हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले 19 अक्टूबर 2023 की ट्रेडिंग सेशन में हुई थी। लेवल्स थे 19,635 स्पॉट निफ्टी के, और उसके बाद हमने देखा कि डिफरेंट ट्रेडिंग सेशंस में डिफरेंट लेवल्स पर फिर से सप्लाई क्रिएट होती गई और फाइनली हमने 18,850 स्पॉट निफ्टी लेवल को छुआ। और उसके बाद 27 अक्टूबर और 30 अक्टूबर की ट्रेडिंग सेशन में हमने प्राइस के अंदर एक उछाल देखा, और वो उछाल सिर्फ और सिर्फ छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स की वजह से था। किसी भी तरीके की प्राइस के अंदर कोई डिमांड का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये सभी बातें हम अपनी पिछली वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर आज नए जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, आप पिछली वीडियोस को जाकर के ज़रूर देखें। उससे आपको बड़ा क्लियर कट एक आइडिया मिल पाएगा कि प्राइस एक्शन थ्योरी को जब हम फॉलो करते हैं, जब हम प्राइस बिहेवियर को पढ़ते हैं, जब हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, तो हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, डाटा की, ग्लोबल विदेशी बाज़ारों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड और सप्लाई को बड़ा क्लियरली करंट मार्केट प्राइस के थ्रू देखा जा सकता है और बहुत अच्छे से पीसफुली काम किया जा सकता है, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो या क्रिप्टो करेंसी हो। आज 31 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने फिर से देखा कि प्राइस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ और फाइनली 19,120 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद हो गया। अब अगर हम 19 अक्टूबर से लेके आज 31 अक्टूबर 2023 तक पिछले 8 से 9 ट्रेडिंग सेशंस को कंक्लूड करें, तो अभी भी प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि प्राइस के अंदर अभी भी काफ़ी सप्लाई मौजूद है। बावजूद इसके कि जो 27 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई, उसके होने के बावजूद भी अभी प्राइस के अंदर काफ़ी सप्लाई मौजूद है। और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर कल 1 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें अभी भी यही बोलती है कि हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। कब तक? जब तक कि 19,320 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, या फिर कहीं पर भी निचले लेवल्स पर अगर प्राइस के अंदर कोई अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स और साथ में एक अच्छी खासी डिमांड ना बनती हुई दिखे, तब तक हमें बाइंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। अब जैसा अभी मैंने कहा कि प्राइस के अंदर अभी भी काफ़ी सप्लाई मौजूद है, तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। और जब कभी भी प्राइस के अंदर दोबारा एक सफिशिएंट सप्लाई पैदा होती हुई हमें दिखे, तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है कि हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। सो अब सारी बातों को अगर कंक्लूड करें तो कल 1 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें एक ही बात बोल रही है कि बाइंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड का कोई नामो निशान नहीं है। सेलिंग कब करेंगे? जब भी कभी दोबारा प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा होती हुई दिखेगी। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,320 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ब्रेक नहीं हो जाता। हाल फिलहाल जो भी छोटे मोटे शॉर्ट्स बचे हैं उनको होल्ड करके चलना चाहिए और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 1 नवंबर 2023 के लिए। ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करते हैं। और जब हम करंट मार्केट प्राइस को फॉलो करते हैं तो हमें क्लियरली चलते हुए बाज़ार में सब कुछ होते हुए दिखता है कि प्राइस के अंदर क्या हो रहा है करंटली, और उसको देखने, पढ़ने, समझने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, टूल्स की, इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है। ये बातें आप सभी जानते हैं। जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर बात करें वो आपसे ना छूटे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर यहाँ कंटेंट लेकर के आएँ वो आपको सबसे पहले मिले। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ इसी तरीके की और बेहतरीन नॉलेज प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड लेने के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, जो सप्लाई प्राइस के अंदर क्रिएट हुई है उसमें और सप्लाई क्रिएट हुई, या जो सप्लाई बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।